नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर ग्रुप क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिर से आप लोगों का रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि आप लोगों की फाइनल आंसर की आ चुकी है रिजल्ट को लेकर के। क्या जो आप लोगों की तैयारियां है, क्या कुछ चल रहा है रिजल्ट को लेकर के, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों का 15 जुलाई को आप सभी को पता होगा कि आपकी जो लखनऊ बेंच है हाई कोर्ट की, उस बेंच में आपकी क्या एक पोस्ट है हेड ऑपरेटर की। उस पोस्ट को लेकर के डिप्लोमा वर्सेस बीटेक वालों के बीच में कोर्ट केस चल रहा है। उस कोर्ट केस में क्या रहा है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी पहली बार इस यूट्यूब चैनल को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों का। हम बात करेंगे सबसे पहले कोर्ट केस को लेकर के। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो आपकी रेडियो ऑपरेटर में हेड ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसको लेकर के डिप्लोमा वर्सेस बीटेक वालों के बीच में कोर्ट केस चल रहा है। और ये कोर्ट केस आप लोगों का 29 मई को आपका फाइल किया गया था, 30 मई को रजिस्टर्ड हुआ और 31 मई को इसकी पहली सुनवाई हुई थी। लेकिन उस पहली सुनवाई के बाद में आप लोगों का अगली जो डेट मिली थी आपके भर्ती बोर्ड को अपना पक्ष रखने के लिए, साथ ही साथ जो आप लोगों का जो दूसरा पक्ष है बीटेक वालों का पक्ष है, उनको जो अपना पक्ष रखने का जो डेट मिली थी वो मिली थी आप लोगों की 8 जुलाई। लेकिन 8 जुलाई को आप लोगों का जो था जो भर्ती बोर्ड था उसने अपना एक काउंटर एफिडेविट जमा किया था। साथ ही साथ आप लोगों का जो है बीटेक वालों के जो एडवोकेट साहब थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आप लोगों का जो था अपना रिजॉइंडर जमा किया था। मतलब कि जो एविडेंस वगैरह थे जिनके आधार पर उन्होंने कोर्ट केस किया है उससे रिलेटेड और भी एविडेंस वगैरह इकट्ठे करके उन्होंने कोर्ट में जमा किए थे। अब उसके बाद में जो है और ज़्यादा एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए बीटेक वालों ने क्या ले लिया था आप लोगों का। पहली बात तो ये है कि 8 तारीख को जो था 8 जुलाई को आपके केस की, क्योंकि फाइल नंबर 309 था, 305 तक ही सुनवाई हो पाई थी, 309 तक आपका नंबर नहीं आ पाया था। तो ऐसे में आप लोगों को नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल चुकी थी। और नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या मिली थी आप लोगों को, 15 जुलाई मिली थी दोस्तों, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 15 जुलाई को आपकी लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी थी और 16 जुलाई को आज इलाहाबाद बेंच में आपके केस की सुनवाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि भाई लखनऊ बेंच में क्या रहा है। मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि लखनऊ बेंच में आप लोगों की सुनवाई होनी थी, लेकिन हुआ क्या कि बीटेक वाले जो थे, भर्ती बोर्ड तो अपनी पूरी तैयारी के साथ गया हुआ था कि भाई आज मुझे डिसीजन मतलब कि इस केस का निर्णय निकलवा करके ही रहना है। और साथ ही साथ आप लोगों का मतलब ये मान करके चल रहा था भर्ती बोर्ड कि निर्णय आ जाएगा तो मैं आगे रिजल्ट के बारे में प्रोसेस को और ज़्यादा तेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि सभी अभ्यर्थी भी परेशान हैं रिजल्ट को लेकर के कि कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक। इसके लिए आप सभी को पता होगा कि 9 जुलाई को इको गार्डन लखनऊ में आप लोगों का धरना प्रदर्शन भी हुआ था। उसमें भी आप लोगों का जो था भर्ती बोर्ड की ओर से आश्वासन भी दिया गया था कि भाई आप लोगों का रिजल्ट जो है जुलाई की लास्ट वीक तक आ जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जो है जो बीटेक वालों के जो एडवोकेट साहब थे वो एडवोकेट साहब आप लोगों का सुनवाई पर नहीं पहुंचे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब एक पक्ष है और दूसरा पक्ष नहीं है, तो जो आप लोगों की सुनवाई होनी थी वो सुनवाई नहीं हो पाई। मतलब कि आगे की तारीख आप लोगों को मिल चुकी है, नेक्स्ट डेट आप लोगों की हियरिंग डेट आप लोगों को दी जा चुकी है। अब ऐसे में जो है आप लोगों का मैं बता करके चलना चाहूँगा कि मामला क्या हो रहा है। मामला ये हो रहा है दोस्तों कि जो है भर्ती को फंसाने का काम किया जा रहा है। मतलब कि जो है उन्हें ये भी पता है बीटेक वालों को कि भाई डिसीजन उनके पक्ष में नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, भर्ती को फंसा रहे हैं, ठीक है। अब भर्ती को क्यों फंसा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ जो है, देखिए मैं किसी के पक्ष को एक पक्ष को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के पक्ष में हूँ, मैं अपने विचार के अनुसार बात कर रहा हूँ। जो भी आप लोगों का यहाँ पर जो मेरे अपने खुद के विचार है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जहाँ तक विचार लगता है वो ये है कि भाई आखिरकार कुछ लीडर होंगे, ठीक है ना। जो बीटेक वालों का जो भी बीटेक वालों ने केस किया है उनमें भी कुछ लीडर होंगे, और वो जो अपने
कुछ लोग होंगे बीटेक वाले, उनको ये आश्वासन दे रहे होंगे कि शायद हम लोग केस जीत जाएंगे, एक काम कीजिए आप लोग पैसा दीजिए ताकि जो है एडवोकेट को पैसा दिया जा सके, नेक्स्ट डेट पर फिर से पैसा दिया जा सके। तो कहीं ना कहीं पैसे को ऐंठने का काम किया जा रहा है उन बच्चों को बेवकूफ़ बना करके। और साथ ही साथ जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो इस भर्ती के लायक हैं, उनकी भर्ती को डिले करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं भाई, अगर हमारा पक्ष मजबूत है, बीटेक वालों का मतलब कि पक्ष अगर मजबूत होता तो वो कल की हियरिंग पर जरूर जाते, ठीक है ना। मतलब कि उन्हें कल की हियरिंग पर जरूर जाना था, क्योंकि उन्हें भी ये पता था कि हमें निर्णय लेना है जल्दी से जल्दी ताकि ये भर्ती क्लियर हो सके। लेकिन उन्हें पता है कि हमारा पक्ष मजबूत ही नहीं है, हम जो एविडेंस जिस आधार पर जो है केस को लड़ रहे हैं, जिस आधार बेस पर हम जो है कोर्ट केस किया है, वो आधार कहीं से कहीं तक भी मजबूत नहीं है। भर्ती बोर्ड ने उसके जो है अगेंस्ट जो है काउंटर एफिडेविट जमा किया हुआ है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई है कि भाई हम जो है नियमावली के आधार पर भर्ती करेंगे, हम जो है जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके आधार पर भर्ती करेंगे। और साथ ही साथ समकक्षता का जो मुद्दा है, समकक्षता का मुद्दा भर्ती बोर्ड ने पहले ही अपने काउंटर एफिडेविट में बात लिख दी है कि समकक्षता का जो अधिकार है वो शासन का होता है, यानी कि राज्य सरकार का होता है। और राज्य सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्देश हमें नहीं दिया है। तो इस आधार पर समकक्षता 3 वर्षीय जो डिप्लोमा होगा या उसके समकक्ष जो डिप्लोमा होगा वही वैल्यूबल होगा। और उसने जो है आपका जो अपनी नियमावली है, नियमावली में साफ साफ शब्दों में लिखा भी हुआ है कि कौन कौन सी जो डिप्लोमा है वो उसके योग्य माना जाएगा, उस भर्ती के योग्य माना जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि भर्ती को फंसाने का काम किया जा रहा है। उसकी कारण क्या है, उसका क्या है कि जो है ना, उसके कारण कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो मेनली मुद्दा क्या है, मुद्दा, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, आज 16 जुलाई है, 16 जुलाई को आपकी इलाहाबाद बेंच में सुनवाई है, ठीक है ना। मैं आपको कल की बात बता देता हूं कि आप लोगों का जो कल की जो सुनवाई होनी थी, आप लोगों का जो कोर्ट नंबर आप लोगों का 4 था और बेंच आईडी थी आप लोगों की 3053 और सीरियल नंबर 321 था आप लोगों का। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सीरियल नंबर था 321, इससे भी आगे जो है आप लोगों के केस की सुनवाई हुई है। तो मेनली क्या है कि आप लोगों को डेट मिल चुकी है, लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप लोगों का जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, तो वहाँ पर भी आज सुनवाई है। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि आज की इस डेट में, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जरूर कुछ ना कुछ डिसीजन निकल करके आएगा। अगर ये लोग वहाँ नहीं गए आप लोगों का, तो इनको फटकार लगाई जाएगी अच्छी खासी कि जो है क्यों भर्ती को उलझाने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि आज जो है कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकल करके आने वाला है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से, ठीक है। तो जो है जो भी अभ्यर्थी आप लोगों का जिनके उन्हें पता है कि भाई हमारा जो है रिटर्न क्लियर हो रहा है, तो वो अपने फिजिकल की तैयारी में जरूर लगे रहिएगा, क्योंकि दोस्तों जल्द ही आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के 4 से 5 दिनों के बीच में आप लोगों का फिजिकल ले लिया जाएगा, यानी कि और साथ ही DVPST भी आप लोगों को करवा लिया जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल पूरे कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई कमी डॉक्यूमेंट्स में ना रह जाए, ठीक है। और अपने फिजिकल की तैयारी लगातार करते रहिएगा, किसी प्रकार की लापरवाही मत कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि समय समय पर आप लोगों को सही और सटीक जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ में दोस्तों। जो है आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ निर्णय निकल करके आया है आपके कोर्ट केस को लेकर के, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।